Hello students, I am Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is correlation analysis. मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ कोरिलेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कितने तरीके के कोरिलेशंस होते हैं. टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस हमने बताए थे पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर. अब आज के हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, जिसमें मैं आज सबसे पहले आपको जो मेथड बताऊंगी वो है स्कैटर डायग्राम मेथड. स्टूडेंट्स, एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बट जनरली जो लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो हम सबसे पहले आज जो मेथड करेंगे दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड. अब सबसे पहले स्कैटर डायग्राम मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि आप जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो वो कौन से टाइप ऑफ कोरिलेशन होगा वो आपको पता होना चाहिए, और उसमें कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में जनरली 5 मार्क्स के या 7 मार्क्स के क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि आपसे एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आपको प्लॉट करना होगा और आपको टाइप ऑफ कोरिलेशन उसमें बताना होगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड में कितने तरीके के कोरिलेशंस होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है. देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर to upper right hand corner, then the correlation is said to be perfectly positive, that is r is equal to +1. स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि कोरिलेशन में जो कोरिलेशन है वो स्मॉल r से डिनोट किया जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक वेरी करती है. अब अगर तो आपके पॉइंट्स इस तरीके से लाई कर रहे हैं कि वो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर तक जा रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो आपका जो कोरिलेशन होगा वो आप कहोगे परफेक्टली पॉजिटिव है और उसमें स्मॉल r की वैल्यू +1 होगी. स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आप यही पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज आपको पता चलेंगे और उसमें आपको एग्जैक्टली जो एक्सिस नज़र आएगी वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस नज़र आएगी. क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स रफली एक पेपर पे ड्रॉ किए हैं तो मे बी आपको एकदम स्ट्रेट लाइन पे नज़र नहीं आए, बट रफली आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम एक्स और वाई एक्सिस में पॉइंट्स इस तरीके से नीचे से ऊपर जा रहे हैं और एक लाइन में फॉल कर रहे हैं तो आप कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है. Second step, if all the points are lying on a straight line falling from the upper left hand corner to the lower right hand corner of the diagram, then the correlation is said to be perfectly negative, that is r is equal to -1. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर से लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एक लाइन में फॉल कर रहे हैं तो ये आपका परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा जिसमें स्मॉल r की वैल्यू -1 होगी. If the plotted points fall in a narrow band and shows a rising tendency, then there will be a high degree positive correlation. इसका मतलब क्या हुआ, अगर नीचे से ऊपर आपके पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल पास नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आप कहोगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है इसमें. ठीक है. अब हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में r की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकती है. आई मीन +0.7, 0.8, 0.9, ये हाई, मतलब 0.8, 0.9 आप समझ लीजिए ये हाई डिग्री, 0.7, 0.8, 0.9 ये हाई डिग्री की तरफ आपको बताते हैं. पर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आर की नहीं होती, बट हाँ जो 1 के करीब है, +1 के करीब है, यानी 0.8, 0.9 है ना, या 0.7 को भी आप ले लीजिए तो ये आप क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ आपकी बताएंगे कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. If the points are widely scattered but shows a rising tendency, then the correlation would be a low degree positive correlation. अब देखो, अगर नीचे से ऊपर पॉइंट्स जा रहे हैं पर इनके बीच में थोड़ा गैप है, थोड़े दूर है, तो ये क्या हो गया, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहे हैं. लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में 0.5, 0.6, 0.4 अगर ऐसी कोई वैल्यूज आती हैं तो ये क्या बताती है, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. देन आपका है
कि if the points fall in a narrow band but shows a declining tendency, then the correlation would be high degree negative correlation. On the other hand, if the points are widely scattered with a declining tendency, then the correlation would be a low degree negative correlation. इसका मतलब क्या हुआ, अगर points ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एक narrow band बना रहे हैं तो ये high degree of negative correlation हो गया. अब negative correlation में भी -1 to +1 मैंने आपको बताया R की वैल्यू वेरी करती है, तो आपकी जितनी वैल्यूज़ -1 के करीब होगी वो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, जितनी वैल्यूज़ -1 से दूर होगी वो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है. तो इसी तरीके से अगर आपके पॉइंट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं बट दूर दूर हैं, वाइडली स्केटर्ड हैं, तो ये लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है. और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कोरिलेशन की वैल्यू -1 to +1 वेरी करती है. If the points lie on a straight line parallel to x-axis or in a haphazard manner, then there will be no correlation, that is r is equal to 0. अगर देखिए पॉइंट्स इस तरीके से फॉल कर रहे हैं कि एक हॉरिजेंटल एक्सिस की तरीके से फॉल कर रहे हैं. हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं और हैफाजर्ड मैनर में फॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 0 है. तो अगर -1 स्मॉल आर की वैल्यू आती है तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, +1 आर की वैल्यू आती है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, और आर की वैल्यू 0 है तो नो कोरिलेशन. अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम समझ लेते हैं. एक क्वेश्चन है, मेक अ स्कैटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन. एक्स की वैल्यूज़ ये दे रखी हैं और वाई की वैल्यूज़ ये दे रखी हैं. तो देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर लेते हैं. आप क्लास इंटरवल अपने हिसाब से यूनिट्स ले सकते हैं. 0, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मैंने एक्स एक्सिस पर लिए, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर ये वैल्यूज़ ली हैं. अब देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की 15 है, तो आपने एक पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया. एक्स की 12 है, वाई की 20 है नेक्स्ट वैल्यू, आपने पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया. इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. तो आप यहाँ क्या बताएंगे, सिंस द पॉइंट्स आर शोइंग अ राइजिंग टेंडेंसी एंड अ फॉलिंग इन अ नैरो बैंड, देन द कोरिलेशन इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. देखो पॉइंट्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं और पास पास है, एक नैरो बैंड बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. मेक अ स्कैटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, वाई की ये वैल्यूज़ हैं. देखो x की सबसे पहले 10 और 70, तो x पे 10, y पे 70, हमने एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया. y पे 20, x पे 20, y पे 140. इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए और जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो आप क्या कहेंगे, सिंस ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड शोज अ राइजिंग टेंडेंसी, देयरफॉर द कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर. स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम मेथड. एक्स की ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, वाई की ये वैल्यूज़ दे रखी हैं. तो सबसे पहले देखो 100 और 15, एक्स का 100, वाई का 15, तो आपने एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया. एक्स का 102 और वाई का 12, आपने एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया. इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए. तो अब आप क्या कहेंगे, देखो पॉइंट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एक नैरो बैंड में, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ अ हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में इसी तरीके से स्कैटर डायग्राम मेथड पर क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताऊंगी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिस पे एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.